तो हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारे बेसिक और जनरल साइंस के बेसिक यूनिट्स और मेजरमेंट्स पे जो भी टॉपिक्स हैं या जो भी क्वेश्चंस हैं, ऑलमोस्ट कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दैट इज न्यूटन इज अ यूनिट टू मेजर। तो हमारे पास एक क्वांटिटीज है, दो चीजें हमें पता होनी चाहिए। एक हमारे पास क्वांटिटी होती है, एक हमारे पास उसको मेजर करने का यूनिट होता है। तो यूनिट से ही हम पहचान लेते हैं कि वो कौन सी क्वांटिटी है। तो जो हमारे पास फर्स्ट यहाँ पे मेंशन है, दैट्स अ क्वेश्चन नंबर 1, दैट्स न्यूटन इज अ यूनिट टू मेजर। तो अब हम यहाँ देखेंगे पावर की, क्या ये पावर की है? नहीं। पावर की जो यूनिट होती है ना, पावर की यूनिट होती है वॉट। और दिस इज द थिंग दैट वी हैव टू रिमेम्बर। अच्छा, ये पावर जो होता है दैट इज इक्वल टू वर्क डन ओवर टाइम। तो ये हमें दूसरी चीज, इस चीज के बारे में पता होना चाहिए, फॉर्मूला भी, क्योंकि फॉर्मूलाज बहुत जरूरी है और इनसे ही हम समझ लेंगे आगे का कॉन्सेप्ट। अच्छा, जब वर्क डन को हम मेजर करते हैं ना, हम मेजर करते हैं जूल्स में और टाइम को सेकेंड में। तो यहाँ पे हमें एक और चीज पता लग गई, पावर की यूनिट जो होती है ना वो जूल पर सेकेंड भी होगी। जो दूसरी क्वांटिटी है दैट्स फोर्स। फोर्स का जो यूनिट होता है ना दैट इज न्यूटन। ये ध्यान रखना है हमें, फोर्स इज यूनिट हैविंग न्यूटन। अच्छा, जब हम इसकी डिराइव्ड यूनिट्स देखेंगे, मास इनटू एक्सेलरेशन जो न्यूटन का सेकेंड लॉ है, फ्रॉम द सेकेंड लॉ वी विल से मास की यूनिट होगी केजी और एक्सेलरेशन की होगी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो डू रिमेम्बर दिस इज द अनदर यूनिट ऑफ दिस फोर्स। अगर ये यूनिट आता है तो आप न्यूटन भी लिख सकते हो, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी कर सकते हो। तो इसका यूनिट आंसर जो होगा वो फोर्स ही होगा, ये तो नहीं होगा क्योंकि इसका वॉट। अब आती है तीसरी क्वांटिटी दैट्स प्रेशर। प्रेशर की जो यूनिट होगी दैट इज पास्कल। तो ये ध्यान रखना है, प्रेशर की यूनिट पास्कल होती है। और एक पास्कल जो होता है ये दैट्स 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अच्छा, फॉर्मूला क्या होता है प्रेशर का, वो भी समझ लेते हैं। प्रेशर की जो फॉर्मूला होती है दैट इज फोर्स पर यूनिट एरिया। तो यहाँ से भी हम समझ सकते हैं इस यूनिट से भी, न्यूटन का मतलब फोर्स, मीटर स्क्वायर का मतलब एक एरिया ही होता है। तो फोर्स पर यूनिट एरिया। अब बचा हमारे पास फोर्थ क्वांटिटी दैट्स रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस की जो यूनिट होगी रेजिस्टेंस की, इट विल बी ओम। तो ध्यान रखना है, ओम इज द यूनिट ऑफ दिस रेजिस्टेंस। ठीक है। और ओम्स लॉ से हम इस रेजिस्टेंस को डिराइव करते हैं, दैट इज इक्वल टू आर विल बी इक्वल टू वी ओवर आर। तो इसका भी पता लग गया हमें, इसका भी पता लग गया। आई होप दिस फर्स्ट क्वेश्चन इज क्लियर टू यू गाइस। नाउ सेकंड क्वेश्चन जो है, दिस इज मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन। तो अगर हम इस क्वेश्चन को समझ लेंगे तो क्वेश्चन क्या कहता है, द एसआई यूनिट ऑफ द साउंड वेव फ्रीक्वेंसी। प्लीज हैव अ लुक ओवर हियर, यहाँ पे साउंड वेव फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है। तो जब हम साउंड की फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं ना, फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड, वी ऑलवेज मेजर इट इन हर्ट्स। अच्छा, लिखते हैं ऐसे, दिस इज द नोटेशन ऑफ दिस हर्ट्स, फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड हर्ट्स। तो वी विल कॉल दिस एज, दिस विल बी द करेक्ट आंसर। अच्छा, हाइजनबर्ग ने क्या दिया था, इसने दिया था अपना अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आपको पता होगा, डेल्टा एक्स, डेल्टा पी, एच और एम। तो हमें पता ही होगा, वो हमें यहाँ पे डिस्कस नहीं करना। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हाइजनबर्ग ने दिया था। अल्बर्ट आइंस्टीन का तो पता ही होगा, फेमस एम इक्वल एम सी स्क्वायर है, रिलेटिविस्टिक इक्वेशन है, एम इक्वल टू एम नॉट अंडर रूट ऑफ 1 - v और सी स्क्वायर। ये हमें नहीं पढ़ना। मैक्सवेल ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का कॉन्सेप्ट दिया था। अच्छा, तीसरा क्वेश्चन, लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 3। ये क्या कहता है, द वर्क डन by a force acting on an object is equal to the amount of force multiplied it by the distance traveled in the direction of the force. Okay, it's saying that the work done जो होता है ना, ये है force multiplied it by distance। ठीक है। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ वर्क। वर्क की यूनिट क्या नहीं होगी। अब देखो यहाँ पे कौन सा, अगर हम पहले ही समझ लेंगे, जो एसआई यूनिट से या बेसिक यूनिट से फोर्स की यूनिट क्या होती है, अभी जस्ट फर्स्ट क्वेश्चन में हमने डिस्कस कर लिया, न्यूटन मीटर, डिस्टेंस की मीटर होती है। चाहे लेंथ लो, ब्रेड लो,
हाइट लो, सबकी यूनिट जो होती है ना वो मीटर ही होती है। तो आई विल से ये तो होगी इसकी यूनिट, न्यूटन मीटर होगी, तो ऑप्शन ये नहीं होगा। अच्छा, दूसरा, क्या हमें पता है फोर्स इनटू डिस्टेंस, दोबारा ले लेंगे वर्क डन की फॉर्मूला, प्लीज इसको ध्यान रखना, ये क्वेश्चंस करने में हेल्प करेगा। फोर्स को मैं लिख सकता हूँ मास इनटू एक्सेलरेशन, न्यूटन सेकंड लॉ से मल्टीप्लाइड पे जो हमारे पास ऑलरेडी डिस्टेंस है। मास क्या है, केजी, एक्सेलरेशन मैंने बता दिया आपको, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मल्टीप्लाइड विद डिस्टेंस की है मीटर, तो द फाइनल यूनिट विल बी केजी, मीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो ये भी वर्क डन की यूनिट है, लेट्स चेक हमारे पास कोई ऐसी यूनिट है, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड, सॉरी पर सेकंड स्क्वायर, तो ये यूनिट है, तो ऑप्शन ये भी नहीं होगा। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि जो वर्क डन है, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्व सॉरी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग वर्क डन और एनर्जी दोनों के डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है, और दोनों को जूल्स में मेजर करते हैं, वर्क डन को भी एनर्जी को भी जूल में मेजर करते हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट। नाउ अब जो बचा हमारे पास वो ये है, तो दिस विल नॉट बी इट्स ट्रू आंसर। ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए। तो वर्क डन की यूनिट ये भी होती है, ये ध्यान रखना, ये भी होती है, ये भी होती है, ये नहीं होती है, ये ध्यान रखना है आपको। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को समझते हैं कि द यूनिट ऑफ फोर्स इज, खुद ही बता दीजिए, यूनिट है न्यूटन, क्या यूनिट न्यूटन गिवन है, नहीं है। न्यूटन सेकंड लॉ आपको बार बार याद रखना पड़ेगा, न्यूटन सेकंड लॉ, वो क्या कहता है, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास कितना होता है, केजी, एक्सेलरेशन क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ध्यान रखना है इसको। सो जस्ट चेक, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर कौन सा यूनिट है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना, केजी मीटर, सेकंड को ऊपर ले जाऊं तो आई विल गेट दिस एज यूनिट। सो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो क्वेश्चन आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर जो है हमारा, इवन दो इन द सीरीज, फिफ्थ, कमर्शियल यूनिट। अच्छा, देखो एक होता है हमारे पास बीओटी, दैट इज द बोर्ड ऑफ ट्रेड। बोर्ड ऑफ ट्रेड के अकॉर्डिंग आप समझ लीजिए, जब जो हमारे मीटर्स में कैलिब्रेशन होता है, या जिस हिसाब से हमें पीडी डिपार्टमेंट चार्ज करता है यूनिट्स का, वो किस हिसाब से करता है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात करता है, तो ये तो एनर्जी को मेजर करता है, वॉट तो पावर का होता है, और ये एनर्जी की बात हो रही है। किलो वॉट तो पावर का ही हो गया, किलो वॉट का मतलब क्या होता है, किलो का मतलब होता है, आप याद रख लें, 1000, तो ये 1000 वॉट्स हो गया, ये भी नहीं होगा क्योंकि ये पावर का है, ये भी पावर का है, ये एनर्जी का है, किसी भी एनर्जी का है, बट इलेक्ट्रिकल एनर्जी का ना किलो वॉट आर होता है। आप देख लीजिएगा अपने मीटर्स में जो रीडिंग, जिसका आंसर जो सॉरी जिसका आपसे चार्ज लिया जाता है, यही 1 किलो वाट आवर ही एक हमारा यूनिट होता है, दिस इज द मीनिंग ऑफ 1 यूनिट। और आपने इसको पढ़ा होगा कि ये कितना होता है, वी नो दिस इज इक्वल टू 3.6 टाइम्स 10 to the power 6 जूल्स, इतना एनर्जी ये होता है 1 किलो वाट आवर। तो कमर्शियल यूनिट इसका ऑप्शन सी। तो कमिंग टू दी क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 को समझने के लिए हमें ये समझना है कि the amount of radiation being emitted by a radioactive material is being measured। अच्छा, पहले थोड़ा इसको समझते हैं, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होता क्या है। ये वो सब्सटेंस होता है जिसमें रेडियो एक्टिविटी की प्रॉपर्टी होती है। अब ये रेडियो एक्टिविटी की प्रॉपर्टी क्या होती है, लेट मी गिव एन एग्जांपल। सपोज आपके घर में एल्यूमिनियम का कोई भी बर्तन है या कोई भी चीज है, तो आप 10 साल बाद देखोगे, 15 साल बाद देखोगे, अगर ये 3 केजी का था, तो ये तब भी 3 केजी का ही होगा, इसमें कोई मास रिडक्शन नहीं होगा, मास में कोई कमी नहीं होगी। बट जो हमारे पास स्पेशल कुछ आपने पीरियोडिक टेबल में पढ़ा हुआ कुछ सब्सटेंसेस होते हैं हमारे, बहुत सारे लेंथेनाइड्स में, बहुत सारे एक्टिनाइड्स में, बहुत सारे रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं। अब ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस क्या होते हैं, ये कंटिन्यूअसली और खुद ही, तभी इनको स्पॉन्टेनियस कहते हैं। इनमें जो होती है ना डिसइंटीग्रेशन, टूटना, वो होती है स्पॉन्टेनियस, खुद ही। और ये जो डिसइंटीग्रेट होते हैं ना, ये कैसे इनका मास में रिडक्शन होता है, ये ना कंटिन्यूअसली रेज को एमिट कर देते हैं,
या तो एक्सरेज को या बीटा या गामा कुछ भी, इन रेज को एमिट करते हैं, तो इन सब्सटेंसेस को कहते हैं रेडियो एक्टिव। आप हाथ में ले लो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, इन सम टाइम ये खत्म ही हो जाएगा। अच्छा, ये कितनी रेडिएशंस को एमिट करता रहेगा, एमिट करता रहेगा, इसको किस में मेजर करेंगे? वॉट में तो नहीं मेजर करेंगे, वॉट मेजर करता है पावर को, पास्कल मेजर करता है प्रेशर को, एम्पियर मेजर करता है करंट को, आई को। और मैडम क्यूरी ने इसका कॉन्सेप्ट दिया था, उसको हम कहते हैं, इसको हम क्यूरी में ही मेजर करते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमने करंट की बात नहीं करी, पास्कल और इस सब की बात करी। करंट जो होता है ना, ये होता है कितना अमाउंट ऑफ चार्ज कितने टाइम में ट्रैवल करेगा था, इट्स अमाउंट ऑफ चार्ज, इसको चार्ज कहते हैं। इट्स द टाइम एज यूजुअल इन सेकेंड, और इस चार्ज को मेजर जो करते हैं कूलम में मेजर करते हैं, कूलम में मेजर करते हैं। दिस इज एन इम्पोर्टेंट पॉइंट। नाउ उसके बाद है व्हाट इज मेजर्ड इन जूल्स, ये तो आपको पता ही होगा, एनर्जी को तो हम जूल्स में मेजर करते हैं। वेलोसिटी को किस में मेजर करते हैं? मीटर पर सेकेंड, क्योंकि वेलोसिटी की फॉर्मूला क्या होती है? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। तो इसकी मीटर, इसकी सेकेंड। पावर जो होता है ये हमारा, इसको वॉट में मेजर करते हैं, फोर्स को न्यूटन में मेजर करते हैं, तो उसका आंसर जो होगा वो एनर्जी होगा। अच्छा, अगर इधर होगा ना जूल पर सेकेंड, तो वो पावर होता, वो एनर्जी नहीं होता, क्योंकि पावर जो होता है ना वर्क डन ओवर टाइम होता। इनकेस यहाँ पे जूल पर सेकेंड पूछता तो वो पावर होता, क्योंकि जूल वर्क डन को जूल में मेजर करते हैं और टाइम को एज यूजुअल सेकेंड में। तो दिस इज द अदर क्वेश्चन। लेट्स कम टू द अदर क्वेश्चन। कन्वेंशन, ओके, ये ऑलरेडी हो चुका है, इसका पता है हमें क्यूरी है। उसके बाद है लाइट ईयर। अच्छा, लाइट ईयर को समझने के लिए पहले एक चीज समझते हैं। हमें पता है लाइट की जो स्पीड होती है ना, डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट है, मतलब एयर में और वैक्यूम में। वी टेक द स्पीड ऑफ लाइट एज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब इसी लाइट को अगर आपने वाटर में ट्रेवल कराया तो स्पीड विल बी डिफरेंट। अब कितनी होगी, दैट डिपेंड्स अपॉन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, ये आपने पढ़ा होगा। इन केस डू लेट मी नो, आई विल डिस्कस अबाउट इट। रिफ्रैक्टिव उस हिसाब से चेंज होता है। अब 1 सेकेंड में लाइट इतना ट्रैवल करेगी। अब अगर ये लाइट कंटिन्यूअसली होल ईयर में पूरे साल के लिए ट्रैवल करती रही करती रही करती रही, उसमें उसने कितनी डिस्टेंस को ट्रैवल किया, उसको कहते हैं एक लाइट ईयर। ठीक है, तो लाइट ईयर किस चीज को मेजर करता है? डिस्टेंस। ठीक है, जब आप इसको निकालोगे एक लाइट ईयर कितना होता है, तो आप इसको इजीली निकाल सकते हो। ठीक है, और जनरली एक लाइट ईयर जो होता है ना, एक लाइट ईयर ये होता है हमारा 9.46 × 10⁻⁷ हमारा 12 किलोमीटर होता है। और अदर यूनिट्स कुछ, अगर आपसे, अगर हम 3.46 टाइम्स, सॉरी 3.26 लाइट ईयर ले लेते हैं ना, वो एक पारसेक बनाता है। एक और यूनिट होती है जिसको हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं, डिस्टेंस का ही यूनिट होता है ये, दैट्स 1.496 टाइम्स 10⁻, जनरली ये 12 किलोमीटर होता है। सॉरी, इट शुड बी 11 किलोमीटर। ये भी डिस्टेंस का यूनिट है, ये भी डिस्टेंस का यूनिट है। नाउ यहाँ पे आपको अगर मैं पूछूं, टाइम का नहीं है, टाइम का तो सेकंड है, इंटेंसिटी का कैंडेला है, सीडी भी लिखते हैं, लक्स से में भी मेजर करते हैं, मास का केजी है, और डिस्टेंस का ही है लाइट ईयर यूनिट। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज हैज द एसआई यूनिट एज कैंडेला? मैंने अभी भी बताया, फिर भी बताता हूँ। हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है। 7 फंडामेंटल क्वांटिटी मतलब क्या है? सारी भी क्वांटिटीज जो भी दुनिया में है, इनको इन्हीं क्वांटिटीज में डिनोट करते हैं और डिफाइन करते हैं। पहला है मास, मास को केजी में। दूसरा है डिस्टेंस, डिस्टेंस को मीटर में। टेम्परेचर है हमारे पास, उसको केल्विन में। टाइम है, टाइम का यूनिट है सेकेंड। ठीक है, और हमारे पास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है। अमाउंट ऑफ, अगर आपको अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मेजर करना है ना, मास को नहीं, अमाउंट, उसको मोल में। और हमारे पास क्या होगा?
करंट है, इलेक्ट्रिक करंट, उसको एम्पियर में मेजर करते हैं, है ना, ये ध्यान रखना। और हमारे पास ल्यूमिनस इंटेंसिटी होती है, ठीक है, ये वाली क्वांटिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इसकी जो एस आई यूनिट है ना, वो है कैंडेला। ध्यान रखना, ये कैंडेला कभी सी डी से डिनोट किया जाता है। तो दिस इज इट्स ट्रू यूनिट। अगर मास का पूछा जाएगा केजी, डिस्टेंस का मीटर। इम्पल्स यहाँ पे पूछा गया है, इम्पल्स एक ऑप्शन है। इम्पल्स का मतलब होता है फोर्स मल्टीप्लाइड बाई चेंज इन टाइम, डेल्टा टी, या टाइम लिख लीजिए आप। फोर्स का होगा न्यूटन, टाइम का होगा सेकंड, तो इम्पल्स का तो न्यूटन सेकंड होगा। वेलोसिटी का हमने ऑलरेडी पढ़ा है, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, दस मीटर पर सेकंड। फोर्स का होता है न्यूटन, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी का ही होता है कैंडेला। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वन। अब यहाँ पे हमें क्या क्वेश्चन मिल रहा है कि द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, द यूनिट ऑफ पावर। यस, बहुत सिंपल है। दोबारा, अच्छा, जब भी आपसे रेट पूछा जाएगा ना, रेट, यहाँ पे रेट होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। रेट ऑफ डूइंग वर्क, वर्क ओवर टाइम, इसका मतलब होगा पावर। पावर की यूनिट तो एम्पियर नहीं होती, क्योंकि ये करंट की होती है। ये पोटेंशियल डिफरेंस की होती है, वोल्टेज की, पोटेंशियल डिफरेंस की। केल्विन तो टेम्परेचर का होता है, वॉट ही पावर का होता है। तो दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन, सो वी विल गो विद द ऑप्शन नंबर डी। ओके, व्हाट इज द एस आई यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस। अच्छा, पावर ऑफ लेंस को जब हम मेजर करते हैं, ये तो डिफेक्ट्स होते हैं, हाइपरमेट्रोपिक, प्रेसबायोपिक, मायोपिक। पावर ऑफ लेंस को हम डायोप्टर में मेजर करते हैं, ठीक, डायोप्टर में मेजर करते हैं, ये ध्यान रखना है आपको। और ये डायोप्टर या पावर जो होता है ना, ये होती है एक लेंस की एबिलिटी टू कन्वर्ज द रेज फॉलिंग ऑन इट। तो ये पावर जो होता है ना, इट्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोकल लेंथ। अभी जब लेंसेज आपने पढ़े होंगे, लेंसेज क्या होता है, उसमें आपने पढ़ा होगा फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये तब होता है जब फोकल लेंथ मीटर में होगा। अगर सेंटीमीटर में गिवन है, दैट इज 100/f। ये ध्यान रखना है हमें, जब हमारा सेंटीमीटर में होगा तब पावर की यूनिट ये होती है। तो आंसर विल बी डायोप्टर, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। अब इसमें ये हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है, ये एक डिफेक्ट होता है आंख में। जब एक इंसान जो होता है ना, मतलब वो दूर की चीजें नहीं देख सकता, वो पास की चीजें देख सकता है। इसमें उसको पास की चीजें क्लियरली दिखती है, नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली दिखते हैं। अच्छा, डायोप्टर तो पता है। मायोपिया क्या होता है, मायोपिया भी एक, सॉरी, हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, ये वो होता है जिसमें इंसान जो होता है ना, नियर के ऑब्जेक्ट्स तो देख सकता है, नहीं देख सकता, और फार के ऑब्जेक्ट्स को देख सकता है, उल्टा हो गया। मायोपिक आईज तो हमें पता है, जिस इसका उल्टा हो जाएगा। और प्रेस बायोपिया क्या हो जाता है, जब एज बढ़ती जाती है, तो मसल्स, आई मसल्स जो होते हैं ना, दे बिकम वीक। और उसकी वजह से क्या हो जाता है, पर्सन को ना तो दूर की चीजें दिखती है क्लियरली, ना तो पास की चीजें दिखती है। तो उस कंडीशन को हम प्रेस बायोपिया कहते हैं, ठीक। यूनिट ऑफ पावर इज नोन एज, देखिए अब कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया डिफरेंट एग्जाम में, ये ध्यान रखना, बार बार पूछा जाता है। वॉट, जूल एनर्जी का है, न्यूटन फोर्स का है, पास्कल प्रेशर का है, ये ध्यान रखना, ठीक। यूनिट यूज फॉर मेजरिंग द साउंड। अच्छा, एक्चुअल में इस क्वेश्चन में ना क्लियर नहीं है, क्योंकि इसमें डेसिबल भी है, हर्ट्स भी है। अब इस क्वेश्चन में क्या है ना, क्या मिसिंग है, कि क्या ये फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा है, या ये साउंड के लाउडनेस की बात कर रहा है। अगर साउंड के लाउडनेस की बात करता होगा ये क्वेश्चन, तो दैट विल बी डेसिबल। और अगर साउंड की फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा है, तो हर्ट्स होगा। तो साउंड की loudness is what we call as the डेसिबल, डेसिबल में मेजर करते हैं। और अगर साउंड की फ्रीक्वेंसी, तो वी विल कॉल दैट एज हर्ट्स, एज सिंपल एज दैट। ओम तो पता है आपका रेजिस्टेंस का यूनिट है, और वोल्ट जो होता है वो वोल्टेज का होता है, या पोटेंशियल डिफरेंस का। देन वी डू हैव, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट्स इज
यूज फॉर मेजरिंग द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मैंने जब आप एसआई यूनिट्स जो लास्ट स्लाइड में बताए, लास्ट क्वेश्चन में बताया, वहां आप देख सकते हो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल में नापते हैं। अच्छा, लक्स से क्या मेजर करते हैं? दिस इज अनदर यूनिट फॉर इंटेंसिटी। जैसे लाइट की, गाड़ी की इंटेंसिटी को ना, इंटेंसिटी को लक्स में ही मेजर करते हैं। और टेस्ला इज द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, है ना, मैग्नेटिक फील्ड को, इस स्ट्रेंथ को टेस्ला में ही मेजर करते हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी कह दो। अब क्वेश्चन नंबर, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस? दोबारा वही बात है, एसआई यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस उसका मोल है। ठीक है, जूल, इट शुड नॉट बी जूल, केल्विन तो नहीं होगा, तो वी विल गो विद द मोल। देन वी डू द क्वेश्चन द एसआई यूनिट ऑफ वेट, ये इंपॉर्टेंट है। अगर वेट पूछा गया, प्लीज डू रिमेम्बर, वेट का यूनिट हमेशा न्यूटन का ही होगा, या मैं कह सकता हूँ ये फोर्स का होगा। और अगर मास पूछ रहा है, मास का यूनिट किलोग्राम में होगा। वेट हमेशा एक फोर्स ही होगा। सो द बेस्ट ऑप्शन हियर इन इज द न्यूटन। सो न्यूटन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, तो यू हैव टू गो विद द फोर्स। अच्छा, यहाँ पे द एसआई यूनिट, सॉरी, द यूनिट ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है, पहले इसको समझते हैं। मोमेंटम होता है, एज पर आइंस्टीन, सॉरी, न्यूटन ने सीधे कहा था, बेसिकली इट्स द क्वांटिटी ऑफ मोशन इन अ बॉडी। अब ये मोमेंटम को पी से डिनोट करते हैं, वेक्टर होता है, मास इनटू वेलोसिटी। अब खुद देख लीजिए, अगर आपको फॉर्मूला पता है इजीली कर सकते हो। मास का मतलब केजी, वेलोसिटी का मतलब मीटर पर सेकंड, तो इट्स यूनिट विल बी केजी मीटर पर सेकंड, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो कौन सा यूनिट है? दिस यूनिट। so we can go with this option, kg meter per second. Then we do have ऐसा यूनिट ऑफ स्ट्रेस। अच्छा, ये ध्यान रखना है आपको, स्ट्रेस जो होता है ना, ये भी होता है हमारा लोड या फोर्स पर यूनिट एरिया। तो इसके यूनिट और प्रेशर के यूनिट सेम है, इवन दो देयर इज डिफरेंस। इनके बीच में क्या डिफरेंस है, मैं यूनिट्स की बात कर रहा हूं, अभी हम यूनिट्स की बात कर रहे हैं। तो लोड या फोर्स पर यूनिट एरिया, तो वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन तो नहीं होगा ऐसा। अच्छा, ये भी इंपॉर्टेंट है, ऐसा यूनिट की बात कर रहा है, फोर्स को न्यूटन में ही मेजर करेंगे। वॉट तो पावर की बात कर रहा है, केजी होगा तो मास होगा। रिपीटेडली क्वेश्चन, यूनिट ऑफ पावर इज नोन एज जूल। तो यहाँ तक हमने कुछ बेसिक से क्वेश्चंस कर लिए। वी विल डू सम नेक्स्ट क्वेश्चन इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।